आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद की अथ तृतीयोध्याय तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा सरयाति का वंश का वर्णन यहाँ मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। मैंने कई कथाओं को गाते हुए पृखद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन मैंने किया और अब च्यवन ऋषि के और सुकन्या के वर्णन में करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुपुत्र राजा सरयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कारण बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरयाति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। वह वन बड़ा ही सुंदर था। उसने एक स्थान पर देखा कि एक बाम्बी जो दीमक का घर जो कहलाता है, जो दीमक लोग इकट्ठा कर देते हैं और ऊंचा तक उठ जाता है, चाहे मोटी परत बन जाता है। तो उसको देख करके उसमें उस बाम्बी में देखा कि छेद में से कोई जुगनू की तरह, जिसको हम लोग देहात में भगजुगनी भी कहते हैं, तो जुगनू की तरह 2 ज्योतियां दिख रही है। अब उस मिट्टी में 2 ज्योतियों को देख करके उसे आश्चर्य हुआ। फलतः दैव की कुछ ऐसी प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे द्वारा उन ज्योतियों को बेच दिया। उन्हें वह छिद्र में वह डाला तो वो ज्योति क्या थी? वो नेत्र थे। अब जैसे ही उसने कांट से ज्योति को भेद दिया, इससे उसमें से बहुत सा खून निकलने लगा, रक्त बह चला। उसी समय राजा सरयाति के सैनिकों का मलमूत्र तक रुक गया। राजा सरयाति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर दिया, अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया है? क्योंकि यह आश्रम च्यवन ऋषि का है। मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते उसने पिताजी से कहा कि पिताजी सुकन्या प्रापितरं भीतां किंचित कृतं मया बेज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै सुकन्या प्रापितरं भीता किंचित कृतं मया बेज्योतिषे अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै।
डरते हुए अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियाती घबरा गए, भयभीत हो गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए चैमन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर बाद में चैमन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दिया। अर्थात चैमन ऋषि की इच्छा थी कि यह अपनी पुत्री को मुझे प्रदान कर दें, कारण मेरा देख रेख कौन करेगा। उन्होंने उन्हें समर्पित कर दिया और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर के वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी चैमन मुनि को अपनी पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करने लगी। दुर्वासा का बाद दूसरा चैमनी ऋषि सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। तो चैमन मुनि यथोचित जो होना चाहिए वह सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे जुआ अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे युवती स्त्रियां चाहती हैं। जो युवती की इच्छा होती है वैसा स्वरूप मुझे बना दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी हैं, सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि चैमन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। चैमन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर नसें दिख रही थी, झुर्रियां शरीर पर झुर्रियां शरीर पर पड़ जाने एवं बाल पक जाने यानी सफेद हो जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। ऐसे में कोई युवती कैसे उन पर रिझेगा। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल, सुंदर वस्त्र पहने हुए एक से मालूम होते थे। तीनों एक तरह दिख रहे थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी जो सुकन्या थी, जब उन्होंने देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचानकर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उनके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर चैमन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती चैमन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या यानी जो सुकन्या है, उनकी बेटी जो है सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। सरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह वंदना की, प्रणाम किया पिता को, तो आशीर्वाद नहीं और कुछ अप्रसन्न होकर बोले, क्योंकि उनको लगा कि पति का परित्याग करके किसी दूसरे के पास गई। उस समय वे अप्रसन्न होकर के बोले
चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोकनमस्कृतो मुनिः यत् त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जाजं भजसे मुमध्वगम् कथं मतिस्तेव गतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदम् विवर्षिजारं यदपत्रिपाकुलं पितुः सवतु च नमस्यदस्तम्। देवर्षिजारं यदपत्रिपाकुलं पितुः सभर्तुश्च नयस्यधस्तम्। कुछ प्रसन्न होकर बोले, दुष्टे, तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते 4 पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तुम निर्लज होकर 4 पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाले सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, एवं ब्रुवाणं पितरम् अस्मयमाना स्मिता उवाच तात जामाता तवैखा भृगुनन्दनम्। तो पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत का सुनाया। वह सब सुनकर राजा सरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा नहीं गया कि अश्विनी कुमार सोमपान करे। उन्होंने चिढ़कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथी को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमार को सोम भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैध होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। हे परीक्षित, सरियाती के 3 पुत्र हुए। एक का नाम उत्तानबरही, दूसरे का आनर्त और तीसरे का भूरिसेन था। आनर्त से रेवत हुए। महाराज परीक्षित, रेवत ने समुद्र के भीतर कुशल स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र।
जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। तो जब अपनी कन्या के लिए वे वर पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था, किसी के लिए रोक टोक नहीं था। तो ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। और उसके उनके कुछ क्षण ठहरने का मतलब, ब्रह्मा जी के पास कुछ क्षण का मतलब आगे पता लगेगा। तो उत्सव के वे जब ठहर गए तो उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को जब वे नमस्कार करके उन्होंने अपनी अभिप्राय निवेदन किया, उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंस करके उनसे कहा, बहुत बड़ी बात है जो सुन करके सन्न रह जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अहो राजन निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृता तत् पुत्र पौत्र नप्तॄणां गोत्राणि च न शृण्मये। हे महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल की डाल में समा गए। अब उनके पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते हैं। इस बीच यानी जितना देर ब्रह्मा जी के पास वो ठहरे थे, उतना ही देर में पृथ्वी की आयु के अनुसार 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका। जितना देर खेल और नाच गान में रुके, उतना में 27 चतुर्युगी का समय बीत गया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चतुर्युगी बीत गया। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। हे राजन, उन्हीं नर रत्न को या कन्या रत्न तुम समर्पित कर, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्ष के भय से वह नगरी छोड़ दी और जहां तहां यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुदमी ने अपने सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नरनारायण के आश्रम जो बद्रीवन में था, वो बद्रीवन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथा तृतीयोध्याय तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, साथ में चरित्र और राजा सरियाती का वंश का वर्णन यहाँ पर मैंने हिंदी में समाप्त करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण
नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण। कब आओगे प्रभु नारायण, कब देखोगे मेरी ओर श्रीमन्नारायण। नारायण 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 नारायण। अरतन धर्मन काम रुचि, गति न जो निर्वाण। जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान नयान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 हरि नारायण। नारायण 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 हरि नारायण। सुधि लोगे का नाम, नारायण कृष्ण नारायण। नारायण 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 नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। जगन माता की जय। ओम महापति भगवान महादेव की जय। जगत बंद्या माँ जगत जननी